Hello everyone, I am Ashwini Kumar Vath from Maples Academy and our today's topic is construction. So in this chapter we have to construct parallel lines, a pair of parallel lines. So इसके हमारे पास में two methods हैं. First method is using a ruler and set squares and the second method is using a ruler and compasses. तो आइए देखते हैं पहले फर्स्ट वाले मेथड से यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर्स हम किस तरह से एक पैरेलल लाइंस का पेयर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई लाइन है से ए बी इज अ लाइन दिस इज ए एंड हियर वी हैव बी। ए बी एक लाइन है हमारे पास में। तो ए बी के इस लाइन के पैरेलल हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है। एक गिवन पॉइंट है, अगर हमें इसके आसपास कोई पॉइंट दे दिया जाए, हम कहें कि भाई हमारे पास में एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हमने कोई भी नाम दे दिया, सपोज से पॉइंट सी। पॉइंट सी कहा हमने इसको। तो ये जो पॉइंट सी है यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से करनी है जो इस ए बी लाइन के पैरेलल हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा स्केल है इसको ऐसे कर लेते हैं हम। और ये जो सेट स्क्वायर है हमारा, इसको हम यहां इस तरह से लगा देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सटा करके रखते हैं जिससे कि थोड़ा भी हमारे एरर ना आए। अब इस सेट स्क्वायर को हमें मूव करवाना है, इसके साथ साथ ही मूव करेगा ये। और जैसे ही ये पॉइंट आता है यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर हमें ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा पॉइंट सी है और इस सी पॉइंट से होते हुए इस टाइप से हमें यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब जब आप इसको हटा देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के एग्जैक्टली पैरेलल खींची हुई है। इस तरह से किसी गिवन पॉइंट से हम किसी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग अ रूलर। दिस इज आवर रूलर एंड सेट स्क्वायर एंड दिस इज सेट स्क्वायर। सो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर वी कैन ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हमारा सेकंड है यूजिंग अ रूलर एंड कंपासेस। इसका इस्तेमाल करके हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब सेट स्क्वायर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये लाइंस भी हटा देते हैं हम। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं रूलर एंड कंपासेस। तो रूलर एंड कंपासेस से कैसे करनी है, मान लेते हैं एक लाइन है हमारे पास में, लाइन को नाम दे देते हैं हम कुछ भी। ये एक लाइन है हमारे पास और इस लाइन पर अब हमें क्या करना है, इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लेना है हमें। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कह दिया ए। ये ए पॉइंट हुआ हमारा।
तो ये जो पॉइंट ए है ये हमारी इस गिवन लाइन के ऊपर पड़ता है। अब हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है जो कि किसी दूसरे पॉइंट, मान लेते हैं कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर है इस जगह पर, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी। हमने कहा इस बी पॉइंट से होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की ए पॉइंट से होते हुए। हमने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर बी, कि हमें इस बी पॉइंट से होते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो हम इसको लेकर जाएंगे यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, हमें एक आर्क लगाना है। उसके लिए हम इस कंपासेस को यहाँ पर लेकर जाएंगे। ये हमें यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। ये आर्क हमने ड्रॉ किया। सेम मेजरमेंट को बिना चेंज किए हुए हमें फिर से एक और आर्क लगाना है। तो यहां पर हम आ जाते हैं एक और आर्क लगाने के लिए। अब हम इस पॉइंट बी पॉइंट पर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर हमने ये बनाया इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ हम ये आर्क लगाएंगे। तो यहां से जब हम आर्क लगाएंगे, ये इस टाइप से हम आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आर्क को मेजर करना है कि ये जो आर्क हमने लगाया है ये इसकी कितनी मेजरमेंट है। तो इसको मेजर करने के लिए हम कंपासेस को यहाँ ले आएंगे और इसको मेजर करके देखेंगे कि ये कितना आर्क हमने लगाया है। इसको मेजर कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कंपासेस को ओपन किया है और ओपन करके हमने मेजर कर लिया कि हाँ ये जो आर्क हमने लगाई थी इस आर्क का मेजरमेंट इतना है। अब हमें क्या करना है, सेम हमें यहाँ पर पहुँचना है। ये पॉइंटर यहाँ पर पुट कर देना है। अब यहाँ से हमें ये आर्क ड्रॉ करनी है। ये हमने आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब हम अपना स्केल या रूलर लेंगे और इस रूलर को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। और ये जो पॉइंट हमारा बी था और ये जहाँ पर आर्क हमने लगाया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आर्क का, इस यहाँ से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इन दोनों को मिलाते हुए। और ये ही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो हमने ड्रॉ की है। ये जो लाइन है, ये लाइन हम इसके पैरेलल ही पाएंगे। जब हम इसको मेजर करके देखते हैं तो ये इसके पैरेलल ही आएगी। तो ये तरीका था कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस यूजिंग अ रूलर एंड कंपासेस। चलिए अब हम एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का यूज करते हुए ट्राइंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है,
कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC construct a triangle ABC given that AB is equals to 4 centimeter, AC is equals to 3 centimeter, and angle A equals to 30 degree. ये हमारा एंगल है, एंगल का सिंबल है, इस टाइप से लगना है। एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री। AC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मेजरमेंट्स हमारे पास हैं, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले कुछ जो मेजरमेंट्स हमें दिए गए हैं इनसे हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चल सके हमें किस टाइप का ट्राइंगल बनाना है। तो एक ट्राइंगल का रफ स्केच हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम कुछ। हमने कहा ये A है, ये B है और ये C है। और इस ABC में AB is 4 centimeter, this is 4 centimeter, AC equals to 3 centimeter, this one is 3, and angle A, this angle is 30 degree. तो इस तरह से हमने ये रफ स्केच अपना ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस रफ स्केच की हेल्प से अपना मेन ट्राइंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो दो साइड्स आपको दी गई हैं इनमें से कोई भी एक साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर। AB ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर एक्चुअल में इधर है, इधर इंचेस है, तो थोड़ा बड़ा दिखाई दे, हम इंचेस वाली साइड में ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। नाउ एंगल A हमें 30 डिग्री ड्रॉ करना है, तो यहां पर हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम कंपासेस की मदद ले सकते हैं। कंपासेस से कैसे बनता है देख लेते हैं। सो दिस साइड इज AB। यहाँ A पर हमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो आइए देखते हैं एंगल किस तरह से ड्रॉ होते हैं। A पर हमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक आर्क लगाते हैं। ये एक जो आर्क हमने लगाई, इस आर्क को हम अब इतना ही मेजरमेंट लेकर यहाँ पर एक और हम यहाँ पर आर्क लगा देते हैं। ये हमारा 60 डिग्री का आर्क लगा। अब इस आर्क को अगर हम बाइसेक्ट कर देते हैं तो हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इस आर्क को बाइसेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर रखते हैं कंपास और इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। फिर से हमने कंपास लिया, यहाँ पर रखा और इस आर्क को हम इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं।
नाउ अब हमारा 30 डिग्री का एंगल बनकर तैयार है, बस इसको थोड़ा सा हमें रोटेट करना है। ओके, अब इनको ज्वाइन करवा देते हैं। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि ए से सी की तरफ जाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है, इस लाइन सेगमेंट को हमें 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट का चाहिए। तो हमारे पास ये जो कंपास और रूलर है, इसकी मदद से हम 3 सेंटीमीटर देखते हैं कहाँ बैठेगा। इसको ओपन कर लिया हमने, 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ बैठेगा। एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इस कंपास को हम लेकर आएंगे यहाँ पर, यहाँ रखेंगे और इससे 3 सेंटीमीटर यहाँ पर ये आर्क हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ ये जो पॉइंट मिला हमें, यही होगा हमारा पॉइंट सी। दिस इज पॉइंट सी। अब हमें क्या करना है, इस सी पॉइंट को इस बी से मिला देना है। जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाएगा। So finally this is our triangle ABC, in which this angle is 30 degree, AB is 4 centimeter, AC is 3 centimeter. So this is our required triangle ABC। और इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हुआ है, साइड, एंगल एंड साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल एंड द साइड। तो इस तरह से हमने ये ट्रायंगल अपना ड्रॉ कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे ट्रायंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।